उत्तराखंड में कई जगह हमने देखा कि लैंडस्लाइड की घटनाएं इन दिनों बढ़ गई हैं। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में हमने देखा भू धसाव की घटनाएं सामने आई हैं। ताज़ा मामला उत्तराखंड के वरुणोत्तर पर्वत का है, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली। बताया जाता है कि उसमें पिछले कई सालों से उसको संजोने के लिए और रोकने के लिए काम किया जा रहा था। आज उत्तराखंड के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी वहां जाकर के दौरा किया है और पूरी स्थिति का जायजा लिया है। तो जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से इस पर्वत को बचाने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है। सर, जो पर्वत को लेकर के जो जानकारियां सामने आई हैं वो किस तरह की हैं और आप वहां गए, आपने वहां जाकर के क्या देखा? पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये लगातार आपदा नहीं आ रही है। 2003 में आपदा आई थी, उसके बाद ट्रीटमेंट का काम किया गया है। तो जो ट्रीटमेंट का काम है पूरी तरह सुरक्षित है, उसको कहीं दूर दूर तक कोई क्षति नहीं है। उसी पर्वत पे एक दूसरी ओर वहाँ से काफ़ी दूर जहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया था थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है। और पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के लैंडस्लाइड बहुत कॉमन सी बात है। तो जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें कुछ पत्थर रुके हुए हैं, कुछ मलबा रुका हुआ है। नीचे की तरफ जो लोग रह रहे थे उनको खाली करने के लिए कहा गया है, तो जिला प्रशासन ने खाली करा दिया उनको। उनके रहने के लिए जो भी किराया अनुमन्य होगा उसको हम लोग देंगे। और उसको हम लोग कल एक टीम गई थी, आज हम गए थे, और एक और टीम भेजने की आवश्यकता होगी। जो एक्सपर्ट होंगे, जो जियोलॉजिस्ट और कुछ और लोग होंगे, उनको भेज के क्या क्या कार्रवाई करनी है, क्या क्या कार्य किया जाना है, इस पर हम उनसे रिपोर्ट प्राप्त करके हम तत्काल उनसे डीपीआर वगैरह बना के काम शुरू करेंगे। सर, इस पूरे इलाके की बात करें तो हम उत्तरकाशी की बात करते हैं या फिर नैनीताल की बात करते हैं, और ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टडी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस स्टडी को किस प्रकार से आप कराएंगे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बारिश बूंदों के समय में या तो लैंडस्लाइड या फिर भू धसाव की घटनाएं सामने आती हैं। तो उत्तराखंड को लेकर के हमेशा से चिंता बनी रहती है लोगों की। तो इस पर क्या स्टडी करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, स्टडी जो हम कराते हैं वो पॉकेट्स में होती है। कोई एक स्टडी, मेजर स्टडी, वो अलग चीज़ हो गई। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किसी एक छोटे से एरिया में है, उसकी स्टडी अलग होगी। बाकी जब कहीं और की चीज़ें होंगी तो किसी शहर का स्टडी करना वो एकदम अलग चीज़ हो जाता है। ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उसको रोकने के लिए स्टडी है कि किस तरह से हम रोकें कि रुका रहे वो। जैसे हमने बताया कि 2003 में जो ट्रीटमेंट किया गया था वो पूरी तरह सुरक्षित है। अभी भी वहाँ पर ग्रीनरी आ गई है अब। तो ये लैंडस्लाइड कोई ऐसी मेजर एक्टिविटी नहीं है। मैंने कहा कि इस तरह से बहुत सारी जगह होता रहता है, बट चूँकि ये आबादी के ऊपर है तो इसको रोकना तत्काल आवश्यक है, इसलिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे। जो आबादी है जिनको वहाँ से भी आपने हटाया है, उन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था आपने की है। लेकिन सर, एक सवाल और बनता है कि वो कुछ समय के लिए है। लंबे समय की अगर बात करें तो कई ऐसी जगहें हैं उत्तराखंड में जो अभी भी प्रभावित रहती हैं, हर साल हमने देखा है, और उनको वहाँ से हटाने की बात की जाती है। चाहे वो उत्तराखंड के नैनीताल में कई गाँव हैं या फिर ऊपर पहाड़ों पर कई ऐसे गाँव हैं जिनको विस्थापित करना ज़रूरी है। तो इसको लेकर के एक जो नीति बनाई जानी थी वो पिछले कई सरकारों में हमने देखा नीति बनती आ रही है, लेकिन अभी तक ठोस कोई नीति नहीं बन पाई। नहीं, नीति हमारी ऑलरेडी है। 2023 का हमारा शासनादेश है जिसके क्रम में विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन किया गया है। और विस्थापन की कार्रवाई ऐसी है कि लगातार चलती रहती है, कोई एक बार में वन टाइम नहीं है। और जो उत्तरकाशी का प्रकरण है बहुत छोटा सा प्रकरण है और उसमें हम समझते हैं कि बहुत लंबा नहीं कार्रवाई होगा। कुछ समय में कार्रवाई हम लोग कर लेंगे। जो ही बरसात रुकेगी हम काम शुरू कर लेंगे और बहुत पहले हम कार्रवाई कर भी लेंगे और लोग अपने घरों को वापस आ जाएंगे। और अगर किसी को परमानेंट विस्थापित करने की आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाएगा। सर, जो स्टडी आप करा रहे हैं ये कौन सा इंस्टीट्यूट करेगा और किस तरह से इसमें काम? अभी हम आज ही गए थे, अब हम लोग डिस्कस कर ले, अभी मीटिंग करेंगे हम, तब फिर डिसाइड करेंगे किसको भेजना उचित होगा। वो एक हो गया कि किसी को भेजा जाएगा, वो नाम बता देंगे आपको। हमारे साथ आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन जी थे, जिन्होंने आज वरुणोत्तर पर्वत का दौरा किया और इसको लेकर के एक विस्तृत स्टडी कराई जानी है, क्योंकि जिस इलाके में ये भूस्खलन हो रहा है उसके नीचे आबादी है और उसको रोका जाना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल वहाँ से कुछ लोगों को हटा दिया गया है, उनका रहने खाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन स्टडी होने के बाद इस पूरे पर्वत का जो ये इलाका है जहाँ भूस्खलन हो रहा है, इसको रोकने के लिए राज्य सरकार एक बड़ी टीम भेजेगी और उसके बाद इस पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।